बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज क्रीमी खीर, जिसे आप किसी भी इवेंट पर बना सकते हैं और स्पेशली आप ईद पर बनाएं। इसे हम बिना क्रीम, बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना खोए के बनाएंगे इंशाल्लाह, और इसका आप टेस्ट देखें, आप खीर की हर रेसिपी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 2 लीटर दूध लिया था, जिसमें से हाफ़ लीटर जो है हमने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध बॉयल होगा हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। हम बासमती का जो टोटा चावल होते हैं हम वो यूज़ करेंगे इसमें। आप इसकी जगह खीर वाले चावल भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 150 ग्राम चावल थे, जिन्हें हमने साफ़ करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और जैसे ही दूध में बॉयल आएगा हम ये भीगे हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट हम स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चावलों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और चावल अच्छे से गल चुके हैं, दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम चावलों से ये वाला चम्मच निकाल देंगे। आप बीटर की मदद से इनको हल्का सा बीट कर लें, या इस हैंड मिक्सर से अच्छे तरीके से चावलों को फेंट लें। अच्छे तरीके से मिक्स करने से हमारे चावल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो जाएंगे और खीर में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको अच्छे तरीके से फेंट लें, और साइड में जो मलाई वगैरह जम जाती है उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि असल टेस्ट जो है दूध का इसी मलाई में होता है और इससे खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बाकी का बचा हुआ दूध भी ऐड कर देंगे। अब तकरीबन ये 2 लीटर दूध कंप्लीट हो गया है। इसमें दूध ऐड करने के बाद दोबारा से दूध में बॉयल आने देंगे, और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा हम इसमें कोकोनट फ्लेक्स 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। शुगर हमने इसमें अभी तक ऐड नहीं की है, क्योंकि अगर हम पहले से शुगर ऐड कर देंगे तो चावल जो है गलेंगे नहीं, इसलिए शुगर हमेशा बाद में ऐड किया करें जब चावल अच्छे तरीके से गल जाएँ। और ना ही अभी तक इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, क्योंकि अगर अभी से हम इसमें मेवा वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देंगे तो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे और खीर में उनका बिल्कुल भी फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून गुड़ और 5 से 6 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। बाकी मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून गुड़ आप इसमें ज़रूर ऐड करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तकरीबन 4 टेबल स्पून ये घर की मलाई है। आम जो दूध हम बॉयल करके रखते हैं उसके ऊपर मलाई आ जाती है, वही मलाई है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। मलाई ऐड करने से हमारी खीर में इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खोए का टेस्ट आएगा। मलाई ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे। जितने स्लो फ्लेम पर आप खीर को बनाएंगे इंशाल्लाह उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आपकी खीर में आएगा। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइडें अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इनसे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है खीर में। दूध का कोई भी मीठा बनाएं उसकी साइडें जो बलाई वगैरह जमी हो तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। इसी बलाई से आपके मीठे में खोए का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी हमारी खीर जो है रेडी है। ड्राई फ्रूट्स हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं किए हैं। ड्राई फ्रूट्स हम इसमें गार्निश पे ऐड करेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अगर हम पहले से खीर में ऐड कर देंगे वो बहुत नरम पड़ जाएंगे और खाते हुए मुँह में अच्छे नहीं लगेंगे। गार्निश के टाइम पे आप जो चाहें ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह इस पर ऐड किए हैं, और मुंह में आते हुए ड्राई फ्रूट्स का क्रंच यकीन माने बहुत मज़े का लगता है। इसलिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करें वो गार्निश के टाइम पे ऐड करें। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही करीमी खीर जो है रेडी है, और इसे हमने बिना क्रीम, बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना खोए के बनाया है। और आप इसे अब खाकर देखें, इंशाल्लाह इसमें ना तो खोए की कमी महसूस होगी और ना करीम की। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें भलाई जो हमने ऐड की है उससे खोए का और भलाई का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें कि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी ऐसी यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।